soldiers were martyred और मोदी जी ने कहा था कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम करारा जवाब देंगे। तो मैम क्या टिकटॉक बैन करना या पबजी बैन करना वो एक करारा जवाब था? Hello and welcome to CEN News. So here is with me Miss Aditi Sharma. She is a senior leader of BJP party. So let's just talk to Miss Aditi Sharma. Hello ma'am. Ma'am, it's good to have you here. Hi, thank you. Ma'am, I just want to ask you, the circumstances right now we are going through, we are not in a good relationship with China. And apart from that, China is claiming that they had covered a certain area of a UT Ladakh region. What do you have to say on it? देखिए, पहली बात तो ये है कि लद्दाख को उन्होंने कवर किया है। ये सारा कुछ जो है ये रक्षा मंत्रालय ही इसको कंट्रोल करेगा, वही इसके ऊपर बात कर सकता है। मैं बोल सकती हूँ या आप बोलें, ऐसा मुझे नहीं लगता कि मैं इस बारे में कुछ बोलने के योग्य हूँ। और एज़ फार एज़ चाइना के बोलने पे आज तक चाइना बहुत कुछ बोलता आया है। जो भी उसकी बातें हैं, मतलब जिस तरीके से मुझे लगता है पूरा वर्ल्ड आज जानता है कि चाइना क्या कर रहा है और क्या उसने अपने आप को खुद ही दर्शा दिया है पूरी दुनिया में। बट इफ़ विल टॉक अबाउट द गलवान वैली इंसिडेंट, आवर सोल्जर्स वर मार्टिड और मोदी जी ने कहा था कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम करारा जवाब देंगे। तो मैम क्या टिकटॉक बैन करना या पबजी बैन करना वो एक करारा जवाब था? देखिए, वो भी एक इकोनॉमिकली, आप किसी भी कंट्री को अगर कमज़ोर करना चाहते हैं तो लड़ाई जंग से ज़्यादा अहमियत रखता है। आप उसको इकोनॉमिकली इतना कम। मैम, अगर हम इकोनॉमिक की बात करें तो चाइना की इस टाइम पे जो इकोनॉमी है दैट इज़ 13.3 ट्रिलियन एंड इफ़ विल टॉक अबाउट आवर कंट्री दैट इज़ 2.5 ट्रिलियन ओनली। तो मैम इकोनॉमी का कहाँ इफेक्ट हो गया उन पे? कहीं ना कहीं हिट करती है। जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये बहुत हद तक हिट करती है। हमें लगता है, ये हमें देखने में लगता है कि कुछ नहीं हुआ होगा। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त कोविड चल रहा है, पूरी दुनिया इस वक्त कोविड से लड़ रही है। इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? कोविड से लड़ाई कर रहे हैं, जिंदा रहने की, अपने लोगों को जिंदा रखने की। कोविड की बात करें हम तो उसे भी मैनेज करने के लिए, मतलब उससे भी अभी इस टाइम पे सस्टेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अभी इस टाइम पे कोरोना का ग्राफ है, अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपीट करने की बात करें, उनका जो अभी इस टाइम पे ग्राफ है वो एटलीस्ट सस्टेन कर रहा है। हमारा तो ये कोविड भी सस्टेन है, हम तो इस हिसाब से भी लैग कर रहे हैं। तो मैम हमारी सिस्टम में ऐसी कहाँ कमी आ रही है जिसकी वजह से हम हर हिसाब से लैग कर रहे हैं, वेदर इट्स इकोनॉमिकली, वेदर इट्स अनएम्प्लॉयमेंट, वेदर इट्स एनी अदर चेंज। देखिए, पहले ही हमें मालूम था कि हमारे कंट्री में अगर ये कोरोना इस तरीके से आ गया, मतलब अगर कम्युनिटी ट्रांसमिट की बात करें तो अगर हमें ये यहाँ तक पहुँच गया, हमारे कंट्री में हर लेवल के लोग हैं। आप देखिए, लेबर क्लास है, उसके ऊपर हैं, उसके हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। मतलब ये हाइजीन वगैरह, ये सैनिटाइजर हम अब शुरू कर रहे हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज़ की अगर बात करें तो वो मुझे लगता है कि पैदा होने से लेकर आखिर तक, ज़िंदगी के आखिर समय तक वो ये सब कुछ फॉलो करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और हम नहीं चाहते, हमें पता था कि अगर ये एक बार इस जगह पे, इस लेवल पे, नीचे के लेवल पे लोगों पे पहुँच गया, इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बट इवन देन मैं आपको ये बताऊँ कि हमारी जो पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की, और ये सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है। सरकार क्या कर सकती है? लॉकडाउन रखा, 3 महीने लॉकडाउन बहुत होता है कंट्री के लिए। हमारी जीडीपी पे भी काफ़ी ज़्यादा, बहुत हद तक उसके ऊपर भी असर पड़ा है। लोगों की जीडीपी तो एक, हमें मतलब बाहर से आंकड़ा हम देखते हैं, लेकिन आप अगर आम इंसान की ज़िंदगी देखें तो उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ा है वो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। कुछ लोग आप बताइए, फीस देने के लायक नहीं रहे। क्या किया होगा आपने मैम अभी इस टाइम पे? जो अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रगल है दैट इज़ डेली वेजर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा हमारा हिट हो गया है। जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक पे है। तो अगर हम एक नॉर्मल, एक पुअर इंसान की बात करें, वो कैसे सस्टेन करेगा? क्या स्कीम्स, क्या पॉलिसी लाई है आपने जिसकी वजह से वो इस टाइम पे सस्टेन करे इस पैंडेमिक? देखिए, इसके बारे में पॉलिसीज़ की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं लैक कर रही हैं, नो डाउट्स। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ, लैक कर रही हैं। वी आर लैकिंग समवेयर। वेयर वी आर नॉट लैकिंग मैम, आप मुझे ये बताइए। वी आर नॉट लैकिंग, वी आर लैकिंग इन एवरीवेयर, एवरी फील्ड। एग्जैक्टली, नो डाउट्स। ये आपने बिल्कुल। टॉक अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट, वी आर लैकिंग देयर। इफ विल टॉक अबाउट द प्राइवेट सेक्टर्स, वी आर लैकिंग देयर। मैम, मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पीक में है, जिसकी वजह से जो हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है वो स्टेक पे अभी रुक गई है। कंट्री हमारी ग्रो नहीं करेगी, बिकॉज जो कंट्री की ग्रोथ होती है वो एक यूथ से होती है। ठीक है मैम। तो मैम, हमसे ये भी कहा गया था आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370
हमसे ये कहा गया था, जो एक्स मिनिस्टर है, हमारा एक्स गवर्नर जो है, सॉरी, मिस्टर सत्यपाल मलिक, उन्होंने एक पैकेज निकाला था, एक यूथ पैकेज, जो कि कहा था कि हम एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, 50,000 एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे। मैम ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला, ना ही कोई नोटिफिकेशन उसके रिलेटेड देखने को मिली, ना ही कोई चीज़ उसको उसके रिलेटेड देखने को मिली। मैम व्हाट यू वांट टू से ऑन इट? देखिए, इस वक्त मैं बताऊं कि जब उन्होंने कहा था तब वाकई में ये मतलब पूरे प्रपोजल्स और सब कुछ उन्होंने तैयार करके रखा था और वाकई में इसमें काम हो सकता था। लेकिन आप देखें, हाँ मतलब वजह क्या रही हैं, शायद वजह बहुत सारी होती हैं। एक वजह बताइए मैम। एक वजह ये है कि हमारे यहाँ पर कोई सरकार नहीं है, जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न करना है, सब कुछ वही कर रहा है और उनकी क्या तरीका है काम करने का, वो किसके बारे में सोच रहे हैं कि पॉलिसीज़ किसके बारे में बना रहे हैं, एक दिन बनाते हैं, 2 दिन बाद वो बदल जाती है, मतलब लोग चिल्लाते हैं तो फिर वो बदल देते हैं। अब तो खैर लोग चिल्ला रहे हैं, अब बदल भी नहीं रहे वो, लेकिन क्या कमियां हैं पता नहीं। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम एक बात करें कि सेंटर हमारी यूटी को कंट्रोल करता है, ये बात सही है, कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी जो हमारे जम्मू कश्मीर की लोकल, अगर मैं हमेशा कहती हूँ ऑलवेज ऐसे लीडरशिप हो, चाहे हमारे जो लोकल कंसर्न्स हैं, इनका काम है ये चीज़ें रेज़ करना, ये इश्यूज़ को रेज़ करना, जो कि यहाँ पर हम लैक कर रहे हैं। लोग इस वक्त खुद सड़क पर हैं, लोगों को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, मतलब वो खुद ही अपने आप के लिए मांग रहे हैं। वो सही है मैम, इस बात का छोड़िए, लेट इट बी फॉर 2020 मैम, क्योंकि 2020 में कोरोना क्राइसिस था। आई मीन इट, पीपल मीन इट। कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में भी है कि कोरोना है इस टाइम पे, तो अभी इस टाइम पे स्ट्रगल तो है, हर जगह पे है। मैम अगर हम 2019 की बात करें, जून 2019 में मैम अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हमारा था वो 16% था, 16% था। जबकि कश्मीर की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक टाइम्स जो एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट, 25,000 जो गवर्नमेंट पोस्ट थी वो वैकेंट थी। बच्चों को एलोकेट क्यों नहीं किया गया उन टाइम्स पे? देखिए, उस वक्त बात ये थी कि एक तो सरकार गिर चुकी थी, सरकार बनी, मतलब गवर्नर रूल आया, गवर्नर रूल में आप जानते हैं 370 हट गया। 370 हटने के बाद यूटी में जब कन्वर्ट हुआ है तो बहुत कुछ चेंजेस आई हैं, हमें खुद नहीं पता कि हमें कौन से कागज़ कहाँ लगने हैं, कहाँ नहीं लगने हैं। वो तो 5 अगस्त 29 को वो टूट गई। मैम मैं उससे पहले की बात कर रही हूँ। देखिए, उससे पहले जो बात है कि मैं यही कहूँगी कि सरकार ही नहीं है। मैं किसको हम इल्ज़ाम भी किसके ऊपर लगाएं? जब मतलब कहीं ना कहीं आप मानती हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारा जो सेंटर है, कहीं ना कहीं तो हम लैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी रुकी हुई है, एवरीथिंग इज जस्ट ऑन द स्टेक। देखिए, ये जो सेंटर गवर्नमेंट है वो कब यहाँ पर, मतलब मैं ये कहूँगी कि मानना कि वो कंट्रोल करती है, गवर्नर रूल है, यहाँ पर सब कुछ करते हैं, लेकिन हर काम हम सेंटर से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। यहाँ के लोगों का भी काम है, सेंटर ने सब कुछ दिया है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर, सर से ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ है, गवर्नर साहब दिए हैं, एडवाइजर्स हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या नहीं है हमारे पास? सिर्फ एमएलएज ही नहीं है ना, और क्या नहीं है? लेकिन इसके बावजूद अगर हम काम नहीं कर पा रहे और हमारे जो लीडर्स हैं ये बात ही नहीं करते, रेज ही नहीं करते, वहां तक पहुंचती ही नहीं है सेंटर तक। सेंटर को कैसे पता होगा कि यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे क्या चीज चाहिए? अगर अमित शाह जी की बात करें, मोदी जी की बात करते हैं, उनको कैसे पता चला कि ये इस पंचायत में क्या चाहिए, या किसी पंचायत में या किसी ग्राउंड लेवल पे? तो मैम हमें क्या चीज़ हमें करनी चाहिए ऐसे? आपकी गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना, क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिसकी वजह से एटलीस्ट जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो जाए, प्राइवेट सेक्टर्स आए मैम? और हमें कब तक वेट करना पड़ेगा? हमारे जो स्टेट को है वो कितना वेट करना पड़ेगा और कितना सफ़र करना पड़ेगा? क्योंकि जो यहाँ के यूथ है वो दर दर भटक रहे हैं, दे जस्ट माइग्रेट टू अनदर, अब्रॉड चले जाते हैं लोग, कुछ अलग अलग कंट्रीज में चले, अब तो वहाँ से भी, तो मैम वो चले तो चले कहाँ जाएंगे? और बात करना चाहूँगी कि मैम एक एग्जाम्पल के तौर पे 2014 में कुछ पोस्ट निकले थे इंजीनियरिंग के मैम, उसके बाद से लेकर अब तक 6 साल होने को आए, कोई भी इंजीनियरिंग के पोस्ट नहीं निकले। और अगर हम यूटी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो मैम ऑल ओवर द जो यूटी की बात करें तो 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, और पॉलिटेक्निक की बात करें तो अराउंड 25 पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस है। तो मैम हर साल लाखों सैकड़ों बच्चे डिग्री करके निकलते हैं, उनकी एलोकेशन कहाँ होगी?
कब मतलब वो उनकी एलोकेशन कहाँ पर होती है, मुझे ये बताइए। यही पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर आज तक एक डिस्टर्ब स्टेट था, मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत थी, जो कि मुझे लगता है 370 हटने के बाद में एक निगलेक्ट हो चुका है हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। मुझे लग रहा था कि मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। हमारी जो प्रॉब्लम्स, जो आज तक हम जिन चीज़ों से डिप्राइव्ड रहे हैं, वो हमें सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब हमारा कुछ होने वाला है। बट इवन देन मतलब वेयर वी आर लैकिंग, ऑफ कोर्स आपने पूछा कहाँ हम लैक कर रहे हैं, एक्चुअली एवरीवेयर वी आर लैकिंग। एंड कोई भी ऐसा सेक्टर, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो इस वक्त कहीं प्रॉफिट में चल रहा हो। अब तो खैर कोरोना है, कोरोना की पहले की बात करूँ तो सब लोग सारे फील्ड जो भी थे, सब लोग मतलब कैसे कैसे चल ही रहे थे, बस चल ही रहा है सब कुछ सामान। अब बात करें अगर हमारे जम्मू कश्मीर के, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करूं, हमारा यूथ जो है वो इस वक्त सड़क पर है। और किस तरह की पॉलिसीज़, आपने पूछा कि सरकार को क्या अडॉप्ट करना चाहिए। सबसे पहले कि हमारे JNK को ज़रूरत किस चीज़ की है, पहले तो यूथ को, मतलब आपका यूथ खड़ा है तो देश खड़ा है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि आज छोटी छोटी जो पॉलिसीज़ हैं, ऐसी मतलब ऊट पटांग सी चीज़ें आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात, वो कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं मांग रहे। वो ये मांगते हैं कि जो पूरे देश में कानून है, वही व्यवस्था, कानून व्यवस्था हमारे जम्मू कश्मीर में भी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर मिनिमम वेजेस एक्ट, मैं हर बार बोलती हूँ, हर एक इंटरव्यू में ये बात बोलती हूँ, मिनिमम वेजेस एक्ट ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, पूरे हिंदुस्तान में अगर लागू हो सकता है, हमारे जम्मू कश्मीर में अब तो 370 भी नहीं है, अब हमारे जम्मू कश्मीर में इसको ना लागू करने वाला क्या है। और यही हर एक यूथ के ज़बान पर यह सवाल है, क्यों मतलब हम अपने कानून को क्यों नहीं मान रहे। बस इतनी सी बात, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं। हमें सिर्फ कानून को लागू करना है, कुछ एक्स्ट्रा ना हमें देना है किसी को, ना ही वो हमसे मांग रहे हैं। और दूसरी बात, जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ लोगों के लिए बनाई थी, जैसे जब मैं इतने सालों की बात कर रही हूँ, जो नौकरियाँ निकली थी, जो पॉलिसीज़ बनी थी उस वक्त, जैसे डेली वेजेस या कॉन्ट्रैक्चुअल, सब लोग सड़क पर हैं। आपने जब उनको रिक्रूट किया था तो उस वक्त उनकी क्या पॉलिसीज़ बनाई थी। आज आप उन पॉलिसीज़ से एकदम से बोलते हैं कि नहीं, मतलब एकदम शुरूड हो जाते हैं कि मतलब ये हम नहीं मानते, या ऐसा मतलब कुछ भी डिलेज कर रहे हैं, या किसी चीज़ को क्यों हो रहा है डिले। मैम वही मैं आपसे बोल रही हूँ, क्यों हो रहा है डिले, ऐसा क्यों हो रहा है मैम इतने टाइम से। अगर बात की जाए 2014, मैंने एक एग्जाम्पल दी एक इंजीनियरिंग की, फिर तो ये प्रोफेशन ही नहीं होना चाहिए मैम। अगर बात की जाए, अगर लोगों को बेरोजगारी मतलब से जूझना पड़ रहा है, फिर तो प्रोफेशन ही नहीं होना चाहिए मैम। फिर ये प्रोफेशंस क्यों है हर साल। मैंने आपको एक तो सिंगल एग्जांपल दी, तो मैम मैं आपसे इसी चीज़ का जवाब मांग रही हूँ, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब हम व्हेन विल इट ऑल गेट इम्प्लीमेंटेड। आज की बात करूँ तो आज तो जो भी हो रहा है वो कोरोना की वजह से हो रहा है। आज तो कोरोना था, बट पहले क्या था। और कोरोना के पहले ये था कि कोई सही गवर्नेंस हमारे जम्मू कश्मीर को कभी नहीं मिली है, कभी नहीं। मतलब इतने सालों से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ होगा, जब से जम्मू कश्मीर बना है, कभी कुछ सही नहीं मिला है। आज तक हमारा जम्मू कश्मीर लीडरशिप में लैक कर रहा है। व्हाट यू आस्क्ड मी वेयर वी आर लैकिंग, तो हम लैक कर रहे हैं सही लीडरशिप पे। हमारे पास वो लोग नहीं हैं जो लोगों की बात को, लोगों का इशू उठा सके। हमारे पास वो लोग हैं जो दुनिया का इशू उठाते हैं, वर्ल्ड के इशू की बात करते हैं। हमें दुनिया में क्या करना है, उसके लिए मोदी जी बैठे हुए हैं। मतलब ये हमें समझना पड़ेगा कि हम जिन लोगों के लिए हम राजनीति में आए हैं, या सोशल वर्क कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी क्या है। पहले हमारी ड्यूटी उनके प्रति है। हमारा यूथ जो है वो सड़क पर बैठा हुआ है, उसके प्रोफेशन का, उसको अपने फ्यूचर का पता ही नहीं है। आज वो फ्यूचर में उसका डार्क लग रहा है उसको। और अभी कहाँ से होगी, जब उन्होंने तो आस ही छोड़ दी है, तभी तो माइग्रेशन, तभी तो लोग बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। और 370 हटाया क्यों गया था, इसीलिए लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया था कि पहले ये मतलब हमारे जम्मू कश्मीर में कोई मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं आती थी। 370 हटने के बाद बाहर के लोग आएंगे, यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। लेकिन वो एक मैं ये भी बात कहूँगी कि डोमिसाइल एक्ट जो लाया गया है, उसकी वजह से हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ख़त्म हो चुकी हैं। और कहीं ना कहीं आप भी इसके अगेंस्ट हैं, फिर आप ये मानती हैं। यस, इस बात के अगेंस्ट, देखिए जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट, विरुद्ध जो भी चीज़ होगी, मैं क्या, हम सबको उसके अगेंस्ट होना चाहिए, कोई भी हो। हमें ये चीज़ की मांग करनी है हमारे सेंटर से। वो हमारे देश के हैं और हमारी बात क्यों नहीं कहेंगे, लेकिन उन तक ये बात पहुंचाना हमारा काम है ना। आपका काम है।
ऑब्वियसली हमारा काम है, आपका बिल्कुल, ये बात आपके माध्यम से हम उन तक पहुंचा सकते हैं। ये जो सड़क पर आज लोग खड़े हैं, बिल्कुल ये हम सबकी ड्यूटी है और यही हमें समझना पड़ेगा। हमें किसी के वो यस मैन नहीं बनना है, यस बॉस करके बात नहीं करनी होती है, बात वही करनी होती है जो सही है। आप यस बॉस करने के बाद कुछ दिन के लिए आप अपनी कुर्सी पर बैठ सकते हैं, उसके बाद आप कहीं नहीं दिखाई देंगे, जनता जनार्दन है। मैम बात करें रोड टू 2025 की, आपको पता होगी कि जो मोदी जी है उन्होंने अपने एक मैनिफेस्टो में कहा था वी हैव रोड टू 2025। हम अपनी इकोनॉमी जो है 5 ट्रिलियन लेंगे बाय द एंड ऑफ दिस 2025। बट मैम वी आर नॉट एबल टू, हम मैनेज ही नहीं कर पा रहे अपनी एग्जिस्टिंग इकोनॉमी को भी नहीं, तो इतना जीडीपी का डाउनफॉल हो गया। तो हम ये टारगेट जो है मोदी जी का, इनफैक्ट हमारा, ये पूरा हो जाएगा? देखिए अभी फ़िलहाल मैं अगेन आई वुड से कि कोरोना की वजह से, मतलब अब चाहे आप जो मर्ज़ी कहें, लेकिन कोरोना का ही बहाना फाइनली हम भी बोलने वाले हैं, कोरोना के ऊपर ही ये सारा कुछ डालने वाले हैं कि 2025 तक जो भी कुछ होगा हम कोरोना को बचा ले, कोरोना से लोगों को बचा ले, तो वही बड़ी बात है। इस वक्त तो हम किसी हम तो वो भी नहीं बचा पा रहे हैं मैम। हाँ, वो भी नहीं, हमारी हॉस्पिटल्स, हमारे डॉक्टर्स अच्छे से क्योर नहीं कर पा रहे बिकॉज वी डोंट हैव अ प्रॉपर मैनेजमेंट। मैम आप कहीं ना कहीं, मुझे एक बात बताइए, मोदी जी या सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना काम था कि वो वहाँ से फंड्स दें, क्या उन्होंने कोई कमी छोड़ी है? पर एक आदमी के लिए कितना पैसा आ रहा है, लेकिन अब आप मुझे बताइए वो एलोकेशन और वो लोगों तक रीच कैसे होगा? वो काम किसका है? वो काम यहाँ के लोगों का है। अब आप बोलेंगे कि इसमें भी मोदी जी घर घर जाकर लोगों को 1.5 लाख रुपया देंगे, भाई मैं तुम्हारे लिए 1.5 लाख रखा हुआ है तो ये तुम अपना इलाज करवाओ, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को ही आता है। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन वो 1.5 लाख की उनको एक च्यवनप्राश का एक चम्मच देती है और एक वो कौन सी दवाई होती है, पैरासीटामोल देती है 1.5 लाख रुपए की। आपने तो बात सही की मत मैम, मैंने इस चीज़ को लेकर डेली वेजर्स को भी जोड़ा, उन तक भी नहीं कुछ पहुंच रहा है। उन तक मैंने अपने पॉलिसीज़ की बात की और स्कीम्स की। ऐसा तो नहीं है ना कि मोदी जी उनको 1-1 लाख मतलब उनके महीने के बाद उनकी इनकम देंगे, बिकॉज वी आर ऑलरेडी, एज आई सेड, वी आर ऑलरेडी लैकिंग, आवर जीडीपी इज ऑलरेडी डाउन आफ्टर 4 decades वी हैव सीन दिस मच ऑफ डाउनफॉल। डेली वेजेस की मैं आपको बात करूं, 60,000 लोग हैं, ये 60,000 लोगों को रेगुलराइज करना नो डाउट इस वक्त खासकर बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन डेली वेजेस इस बारे में बात करना चाहते हैं, कोई भी बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। वो ये नहीं कहते कि ठीक है, हम कोई एडमेंट नहीं हो गए कि हमें यही चाहिए। वो कहते हैं ठीक है, जिस दिन देर हमने काम किया है हमें उतना कर दो, या कोई भी कुछ भी ऐसा, मतलब कोई बीच का रास्ता। लेकिन बात यह है कि उनसे कोई बात करने को राजी नहीं है। अब आप कहेंगे कि अमित शाह जी आएंगे उनसे बात करने के लिए डेली वेजेस के साथ भी, तो पॉसिबल है नहीं। ये बात तो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है उन्हीं को बात करनी पड़ेगी ना। ये तो यहाँ पर उनकी क्या गलती है? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है? वो तो सब कुछ दे रही है, जम्मू कश्मीर को ऐसी किने दे रही है मैम, किने दे रहे? कौन आगे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप ये बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मैनेज कर पा रही, कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहे। अब कोरोना का पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज नहीं कर पा रही है। देखिए ना, कोरोना का बहाना है, कोरोना की वजह से गेट बंद कर दिए। आप डीसी ऑफिस जाइए, लोग बाहर खड़े हैं, उनको कोरोना हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अंदर मतलब वो कम से कम फोन पे तो कोरोना नहीं होता ना किसी को, वो फोन नंबर ही दे दें कम से कम। अंदर जो अंदर बैठे हुए हैं लोग, तहसीलदार का नंबर दे दें, बाहर लोग बोले कि हाँ जी ठीक है हम फोन पे बात कर लेते हैं, अंदर कागज तो पहुंचा दो अंदर कम से कम। लेकिन वो बोलता है, बाहर जो लोग खड़े हैं वो बोलते हैं जी अंदर से हमें फोन आएगा तो हम आपको जाने देंगे। एक आम इंसान अंदर से कैसे फोन करवाएगा? आप जाएंगे, मैं जाऊंगी, शायद अंदर से करवा लेंगे, लेकिन कॉमन आदमी जो है उसके पास क्या वो डीसी फोन उठाएंगे उनका, या तहसीलदार फोन उठाएंगे उनका, और वो मतलब क्या करेंगे? तो कम से कम आपको ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए, कम से कम अंदर फोन्स रखें, हेल्पलाइन नंबर्स रखें, लोग गेट से ही फोन कर लें, भाई तुम्हारा कोई काम तो हो, या तो सीधे बोल दो डीसी ऑफिस बंद हो गया है, लॉकडाउन कर दिया सारे ऑफिस में, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, सेक्रेटरीट भी बंद कर दिया, कोई यहाँ पे नहीं है। वो भी नहीं कर रहे, आप काम भी चल रहे हैं, आपको फॉर्म भी भरने हैं, फॉर्म्स के लिए आपको डोमिसाइल भी बनाने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन उसके लिए आप गेट भी नहीं खोलना चाहते और फ़ोन पे भी बात नहीं करना चाहते, तो फिर आप कोई रास्ता तो दीजिए। एक और सवाल आपसे करना चाहती हूँ। टेररिज्म का बोला गया था आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जो टेररिज्म है, आतंक जो है वो ख़त्म हो जाएगा जम्मू कश्मीर, मतलब कश्मीर से मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बात करूँ कश्मीर की, कश्मीर में आतंक ख़त्म हो जाएगा। तो मैम अगर अकॉर्डिंग टू द हिंदू टाइम्स मैं आपको बोल रही हूँ मैम, 2016, 2017, 2018 एंड 2019 सबसे ज़्यादा जो आतंक है वो 2020 में देखा गया। तो मैम ऐसा क्यों? देखिए आतंक 2020 में मैं आपको ये बता दूं कि इट्स नॉट आतंक, ये है कि अब वो उनको ढूंढ के हम मार रहे हैं। अब वो सिर्फ
एनकाउंटर्स चल रहे हैं वहाँ पर, अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त क्या हो रहा है, एनकाउंटर्स चल रहे हैं। अगर डिस्टर्बेंस की बात करें तो शायद इतनी नहीं है, लेकिन वो जहाँ पर भी छुपे हुए थे अब वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी देर अंदर रहेंगे, चाहे लॉकडाउन की वजह से या किसी भी तरीके से कश्मीर बंद था, अब वो कितनी देर अंदर रह पाएंगे। अब उनको बाहर निकलना है, बाहर तो एक दिन निकलना ही है ना। अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और एनकाउंटर्स चल रहे हैं। ये इस वक्त डिस्टर्बेंस नहीं है, ये इस वक्त मैं कहूँगी कि हमारी पुलिस की या हमारी सीआरपीएफ आर्मी की ये एक मतलब पॉजिटिव चीज़ है। ऐसी बात नहीं है, आतंकवाद कम हो रहा है, ज़्यादा नहीं है। आपने कहा कि बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको एनकाउंटर्स की खबरें ज़्यादा मिल रही हैं इस वक्त। तो एनकाउंटर्स की खबरें इसलिए मिल रही हैं क्योंकि वो लोग बाहर निकल रहे हैं, उनको कोई जगह नहीं मिल रही, कोई जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा और वो सामने आ जाते हैं। सरकार इस पे काम कर रही है बट बाकी चीज़ों पे लैग कर रही है। हाँ, इसके ऊपर देखिए, ये हमारी फ़ौज है जो काम कर रही है, उसके लिए तो मतलब मैं क्या, पूरी दुनिया जानती है कि हमारी फ़ौज, हमारी कंट्री की फ़ौज कहाँ स्टैंड करती है पूरे विश्व में। तो ये उनके लिए मतलब एक सल्यूटिंग ऑनर होगा मेरा। लेकिन रही बात सरकार की, जो लोगों के लिए, पब्लिक के लिए काम करना है, वो लैक ज़रूर हो रहा है। नॉट सरकार जो सेंटर में बैठी है वो सब कुछ दे रही है, आगे देना किसने है? एडमिनिस्ट्रेशन ने। सरकार पैसे दे रही है, कोविड-19 के लिए एक एक पेशेंट के लिए 1.5 लाख आ रहा है, लेकिन आगे उन तक किस तरीके से उनकी वो एलोकेशन कैसे हो रही है, ये तो यहाँ के लोगों का काम है ना। वो नहीं कर सकते ना, अब उनका काम सिर्फ देना है, आगे मैनेज करना इन लोगों का काम है। अगर इस वक्त जो भी गलतियाँ हैं वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो रही हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि जिस तरीके से, जिस रफ्तार से ये गलतियाँ करते जा रहे हैं और जम्मू का यूथ है, जम्मू के जो लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत जल्दी बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, बहुत जल्दी हम देखने वाले हैं। तो मैम इस टाइम पे, अभी मैं आपसे एक आखिरी सवाल कर रही हूँ, इस टाइम पे जो आपको पता होगी कि जीडीपी बहुत डाउन है, तो मैम नेक्स्ट आप कैसे ऐसे स्टेप्स लेंगे जिसकी वजह से जो हमारी कंट्री इकोनॉमी है वो सस्टेन कर पाएगी? व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स यू आर गोइंग टू टेक सो दैट आवर कंट्री इकोनॉमी विल बी स्टेबल? देखिए, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, लेकिन ऐसे बहुत सारे रोज़गार के तरीके हैं, जो ज़रिए हैं, जो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मैम? जैसे मतलब स्किल डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम पहले भी होते थे, अब ये है कि मतलब उनको बिज़नेस रन करने के लिए या शुरुआत करने के लिए गवर्नमेंट को थोड़ी सी मदद लोगों की करनी पड़ेगी और वो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ करनी पड़ेगी। पहले भी मुद्रा लोन वगैरह शुरू हुआ लेकिन मिला किसी को नहीं। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो अगर कोई भी ऐसी पॉलिसी हमारी बनती है, अगर कोई भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ऐसा कोई स्टेप उठाती है कि अब बहुत कुछ दिया है कि मतलब जो काम करते हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी मदद करने के लिए बहुत स्टेप्स उठाए हैं, तो इनके ऊपर चेक भी रखना पड़ेगा कि वाकई में उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो हमें एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ा और प्रमोट करना पड़ेगा, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी प्रमोट करना पड़ेगा। छोटे छोटे रोज़गार बहुत हैं, बहुत तरीके हैं, और एक तरीका 4G भी है। 4G की बात करें, ओह आई फॉरगॉट इट मैम, 4G की बात करें राइट नाउ, अभी तो जम्मू कश्मीर में जो 4G, जम्मू कश्मीर की हालात बिल्कुल ठीक है, जम्मू कश्मीर अभी इस टाइम पे नॉर्मल हालात है। तो अगर 4G की बात करें, बच्चे कहीं ना कहीं एजुकेशन में सफ़र कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम नहीं हो पा रहा है, इनफैक्ट पुअर इंटरनेट की वजह से काफ़ी बच्चों का उनके एग्ज़ाम्स मिस हो रहे हैं, उनके वर्कलोड उनका पूरा नहीं हो रहा, बिजनेस भी जो है वो काफ़ी इस टाइम पे सफ़र कर रहे हैं। तो मैम आपने जो अभी इस टाइम पे 4G छोड़ा हुआ है वो 2 एरियाज़ में छोड़ा हुआ है, गांधरबल और उधमपुर। तो मैम आप ये नहीं समझते कि ये जम्मू जो है वो इस टाइम पे इतना ज़्यादा पीसफुल था, तो जम्मू ज़्यादा डिजर्व करता था एज कम्पेयर टू गांधरबल? देखिए, ये जाहिर सी बात है कि जम्मू डिस्टर्ब करता है और गांधरबल से ज़्यादा, गांधरबल और जम्मू में बहुत डिफरेंस है। पता नहीं मतलब ये किस तरीके से मतलब स्क्रीनिंग हुई है इस बात की और किस तरह से वो डिसीजन लिए गए हैं, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ये है कि मैंने आपको कहा कि रोज़गार का तरीका एक 4G भी है, मतलब हम तब 4G की बात, रोज़गार की बात कर रहे थे। तो सरकार को भी इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि 4G भी एक माध्यम हो सकता है बेरोज़गारी को दूर करने का। पढ़ाई के लिए भी ऑफ कोर्स लोगों की पढ़ाई सफ़र कर रही है, रोज़गार 4G से बहुत कुछ ऐसा है, मतलब आजकल ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के पास वो ऑप्शन भी नहीं है। तो कुछ तो कर सकते हैं मैम। अगर हम बात करें अभी इस टाइम पे जो पोस्ट निकली हैं, क्लास 4 की पोस्ट निकली है, वो कुछ तकरीबन अराउंड 8,000 निकली होंगी, और जो हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई है दैट इज़ अराउंड 8 लाख।
अराउंड 8 लाख रजिस्ट्रेशन। मैम वही हमें पता चलता है कि हम कहाँ लैग करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक PhD स्कॉलर, एक इंजीनियर, वो भी 4th क्लास के लिए अप्लाई कर रहा है, तो मैम वो चीज़ तो उसके साथ इनजस्टिस होगी ना। हाँ बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये नहीं ये भी है कि बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो वैकेंट पड़ी हुई हैं, आज भी वैकेंट हैं। क्यों नहीं एलोकेट किया जा रहा है मैम उन्हें एलोकेट करना पड़ेगा। और मैम कब करना पड़ेगा? वी वांट टू कन्वे टू द पीपल व्हेन, ताकि वो भी खुशी से इस चीज़ से एटलीस्ट सेटिस्फाइड रहे कि नहीं, एटलीस्ट जो कश्मीर के लोग हैं वो जिस वजह से वो बंद थे, जिसकी वजह से वो घरों में बंद थे, उस चीज़ का मकसद उन्हें पता चलेगा कि नहीं, एटलीस्ट आवर गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग फॉर अस, समथिंग फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए इस वक्त मैं आपको कहूँगी कि इस वक्त एक लाइफ सेविंग अभियान चल रहा है। मैं ये कह सकती हूँ कि इस वक्त अगर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये मैं ज़रूर उनको दोष देती हूँ, जो भी बात मैंने कही है बिल्कुल वो लैग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि इस वक्त अगर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ये लोग सब, तो सिर्फ मतलब लोगों को बचाने की, उसके बारे में ध्यान दिया जा रहा है। इस वक्त ये लोग उस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, पॉलिसीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। लेकिन जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो पॉलिसीज़ के बारे में सोच रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि हम कोरोना पता नहीं मारेगा नहीं मारेगा, लेकिन बेरोज़गारी पक्का मार देगी। तो कई लोग सुसाइड कर रहे हैं। और ये भी है कि मतलब हम उनको नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं। मतलब एक स्टार, फिल्म स्टार कोई मरता है, सुसाइड करता है, तो इतना बड़ा बवाल बनता है, हर कोई उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है। लेकिन एक आम आदमी, एक डेली वेजर जब सुसाइड करता है तो उसके ऊपर कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता, कोई एक बात भी, एक स्टेटमेंट भी नहीं देने को कोई तैयार है। ऐसा क्यों है? हमारे देश का हर एक नागरिक इम्पॉर्टेंट है। आप किसी और कंट्री में, अगर किसी डेवलप्ड कंट्री में जाएं तो एक छोटा इंसान मतलब उनके लिए मायने रखता है, जान मायने रखती है। ऐसा हमारे कंट्री में क्यों नहीं है? ऐसा हमारे जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है कि हमारे लिए एक यूथ मायने क्यों नहीं रखता? उसका फ्यूचर, एक इंसान के फ्यूचर का मायने क्यों नहीं रखता हमारे लिए उसका फ्यूचर? हम मतलब बस बोल देते हैं कि अभी जैसे GAD ने एक ऑर्डर निकाला कि इतने सालों से जो भी पोस्ट 2016 के बाद जो भी पोस्ट निकाली हैं वो सब कैंसिल कर दी। वो कैसे कैंसिल कर दी? ऐसी कौन सी पॉलिसी है? मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसी मैंने कभी सुनी नहीं। मतलब इस तरह की कोई वाहियात चीज़ें मैंने पूरी दुनिया में नहीं ऐसी सुना होगा कि मतलब आपने पॉलिसी निकाली और 4 साल 5 साल बाद आप उसको बदल देते हैं। ऐसे कैसे बदल देते हैं? मतलब कोई कानून है या क्या है? या तो फिर आप कानून ही ख़त्म कर दीजिए ना। कोई कानून नहीं है, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है, अपनी मर्ज़ी से मतलब हिरार्की रूल चल रहा है, जिसका जो मन करता है वो करेगा। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर यूथ जो है देखो वो पढ़ाई क्यों करेगा? आज पहले जब सरकार थी हमारी तब भी मैं ये बात बोलती थी कि आप पत्थरबाजों को नौकरियां देते हैं, लेकिन जो लोग घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और सरकार का वेट कर रहे हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं कि वो हमारा भी कुछ करेगी, उनका हमने कुछ नहीं किया और पत्थरबाजों को हमने नौकरियां दे दी। आज हमारा जम्मू भी ऐसी स्थिति में है, हमारे जम्मू का यूथ भी ऐसी स्थिति में है। वो भी यही बोल रहा है कि हमने पढ़ाई करके कौन सा गुनाह कर दिया है कि हमारे लिए अगर पॉलिसी बनती है तो इस तरह की बनती है जो 4 साल बाद आप बोलते हैं वो हम मानते नहीं। रेबरे खेल के बारे में अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा, 3-4 दिन पहले उनको गुमराह किया जा रहा है जी, आपका ये केस विजिलेंस को दिया जाएगा। ये कौन सी बात है भाई? मतलब आपने लगाया उनको, उन्होंने घर पे बैठ के अपनी वो अपॉइंटमेंट लेटर थोड़ी साइन की है, वो थोड़ी बनाया उन्होंने, आपने बनाया, आप जिम्मेदार हैं। अगर आपने गलती की है, गलती से लगा दिए हैं वो, तो अब वो गलती आपको भुगतनी पड़ेगी, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो ये भी पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे कुछ बहुत खामियां लगती हैं। एंड मैं ये भी बता दूं कि इसमें बहुत कुछ बदलाव होने वाले हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन इनसे चलने वाली नहीं है, जो इस वक्त ऊपर बैठे हुए हैं उनमें से कोई नहीं चला सकता और इसको बदलना ही पड़ेगा। मोदी जी को इसको बदले बगैर कोई और रास्ता नहीं है जम्मू कश्मीर को खड़ा करने के लिए, नहीं तो जम्मू कश्मीर हमारी तरफ देखने वाला भी नहीं है। Thanks for being here, ma'am. So here was with me Miss Aditi Sharma. She's a leader of Bharatiya Janata Party, and this was all for today. Afnan with cameraman Mandeep, CN News Jammu. वो मार्टियर, और मोदी जी ने कहा था कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम करारा जवाब देंगे। तो मैम क्या टिकटॉक बैन करना या PUBG बैन करना वो एक करारा जवाब था?